हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों मेरा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का है। दोस्तों आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारे क्लास 10 से स्टार्ट होता है। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री ऐसा टॉपिक है दोस्तों, ये कंपटीशन तक आपका इसका क्वेश्चन आता है, पीछा नहीं छोड़ेगा लास्ट तक भी। जब तक आप जाओगे, किसी भी पढ़ाई कर रहे हो, जॉब की तैयारी करोगे, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करना था। स्टार्टिंग से बात करेंगे, बेसिक सिखाऊंगा आज आपको ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों एक त्रिभुज से स्टार्ट होती है। सबसे पहले तो आपको त्रिभुज के बारे में बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री है त्रिभुज से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए सबसे पहले बेसिक बातें मैं आपको बताता हूँ। थीटा, ठीक है, थीटा देखिए कोई भी एक त्रिभुज हो, जैसे कि आपके सामने 90 एंगल की बात होती है, तो कोई भी जैसे अगर थीटा क्या होता है दोस्तों, कोई भी एंगल होता है। सबसे पहले थीटा को बताता हूँ। सबसे पहले थीटा कोई एंगल होता है, जैसे कि आपका यहाँ पर कोई एंगल है, यहाँ पर मतलब कि ये कोण है, तो कितने डिग्री का कोण है वो आपका थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका कोई कोण है तो थीटा होता है। थीटा के एक सबसे पहले आप ये देख लीजिए, थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। ठीक है, सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और इसके जो नीचे वाली भुजा होती है वो हमेशा आधार होती है। ठीक है, आधार होती है, और यहाँ पर जो ऊपर वाली आपकी भुजा होती है वो हमेशा कर्ण कहलाती है। ठीक है, सारी ट्रिग्नोमेट्री का इसी चीज का खेल है, थीटा, लंब, आधार और कर्ण। ये अगर आपको ढंग से आ चुके, स्टार्टिंग से आप अगर सब कुछ जानते हो, तो सारी ट्रिग्नोमेट्री आप बहुत आसानी पूर्वक कर सकते हो। ठीक है, त्रिकोणमिति में क्या कहते हैं दोस्तों, जो त्रिकोण मतलब त्रिभुज के जो कोण है, इसी के ऊपर सारी ट्रिग्नोमेट्री बनी हुई है। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति का सबसे पहली बात आपको थीटा के बारे में बता दिया मैंने। ये इसके सामने वाली भुजा हमेशा, अगर कभी लंब की बात हो जिसको हम एल कहते हैं, ठीक है, ये आपके सामने वाली भुजा होती है, और के आप कर्ण आपके ऊपर वाली भुजा होती है जो इसके सबसे लंबी होती है। ठीक है, और आधार आपका जो नीचे वाली भुजा होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है त्रिकोणमिति की। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो त्रिकोणमिति के हमारे सारे वो होते हैं, ये होते हैं हमारे साइन, कॉस, टेन, साइन, कॉस, टेन और कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, ये सारे एंगल की जो वैल्यू है दोस्तों, इसी को निकालने के लिए, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ही सब यूज किए जाते हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में थीटा की वैल्यू निकालने के लिए जितनी यूज होती है वही त्रिकोणमिति कहलाती है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, थीटा की जो सामने वाली भुजा है वो लंब होती है, ऊपर वाली भुजा कर्ण होती है, और नीचे वाली भुजा आधार होती है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या बात करना चाहता हूँ मैं, ये सारी ट्रिग्नोमेट्री है, सारी वैल्यू वगैरह सब निकालना सिखाऊंगा धीरे धीरे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, साइन, कॉस, टेन, इन सब के बारे में। ठीक है, देखिए साइन के बारे में जो कहा जाता है, वो साइन की जो ज्या होती है वो हमारी, आपको एक छोटे से लिख देता हूँ, एल ए एल अपॉन के ए। ठीक है, इसके द्वारा हम यहाँ साइन की जो वैल्यू होती है वो सारी निकालनी सीखेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, साइन का जो लंब अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर लंब मतलब जो सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है, एल मतलब, और ये के और ये आधार। ठीक है, थीटा के एंगल के। ठीक है, साइन जो होता है वो हमेशा लंब बटे कर्ण होता है। साइन जो थीटा होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण मतलब लंब बटे आपका कर्ण होता है। अब दूसरे नंबर पे आपको देखिए ए अपॉन के है, तो कॉस है आपको दूसरे नंबर पे आता है। यहाँ पर नंबर मैंने लिख दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसे नंबर वाइज भी इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद आपका कॉस आता है। तो देखिए कॉस में क्या होता है, आधार बटे आपका कर्ण हो जाता है। यहाँ पर आधार बटे कर्ण होता है, या फिर आधार बटे कर्ण। शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ इसको, ए अपॉन के। ठीक है, या आधार मतलब उसके नीचे वाली भुजा, थीटा के एंगल वाली नीचे वाली भुजा, उसका अपॉन उसका कर्ण। ठीक है, इन दोनों का अपॉन क्या कहलाता है, कॉस थीटा। अब टेन थीटा क्या कहलाता है दोस्तों, टेन थीटा क्या कहलाता है, टेन थीटा कहलाता है इन दोनों का अपॉन, और इन दोनों का अपॉन या फिर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, जो लंब होता है उसका और आधार का अनुपात, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, टेन कहलाता है, लंब बटे आधार। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो, मैं वन बाय वन यही पढ़ रहा हूँ। एक नंबर पे इसको लिख दिया, दो पे इसको, तीन पे इसको। ठीक है, अब उसके बाद इसके बाद वाले जो तीन बचे हुए हैं, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, ये वन बाय वन इसके उल्टे हो जाते हैं। साइन का उल्टा आपका कॉसेक हो जाएगा, और कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, और टेन का उल्टा आपका कॉट हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ से इसको उल्टा करके लिख देते हैं, उल्टा अपोजिट, मतलब कैसे, के ए और अपॉन एल ए एल। ठीक है, अब देखिए कॉसेक की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई आपकी कर्ण बटे लंब। ठीक है, सेक की वैल्यू क्या हो गई, कर्ण बटे आधार, और कॉट की वैल्यू आधार बटे लंब। ठीक है, ये एक रूल्स था,
ये सारे रूल्स हमें सीखने पड़ेंगे तभी ट्रिग्नोमेट्री सीख सकते हैं शुरू से। तो देखिए इस तरीके से हम सारी ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा इस सबके वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि आप सारणी आप अगर जानते हो, सारणी आपने देखी होगी, तो 1 बाय 1 सारणी निकाल के देखेंगे इसकी कैसे आपकी वैल्यू इसके द्वारा निकलेगी या नहीं। ठीक है, देखिए इसका मैं अगर एंगल की बात करूँ थीटे की, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सारे थीटा इसके 0 डिग्री से लगा के, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये आपके एंगल होते हैं सारे 1 बाय 1। ठीक है, साइन की मैं जीरो की बात, इसकी जो आपकी साइन की वैल्यू होती है ये आप याद कर सकते हो, इसकी वैल्यू होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और आपका लास्ट में हो जाता है 1। ठीक है, 0 से और 1 के बीच में ये वैल्यू होती है, 0 से बढ़ते हुए जाती है और 1 पर 90 पे खत्म हो जाती है। ठीक है, मतलब 0 से 1 के बीच में होती है। अब कॉस क्या होता है दोस्तों, कॉस जो होता है हमारा वो 19 माइनस थीटा होता है, किसका, साइन का। मतलब कॉस किसका 19 माइनस थीटा होगा, साइन का। इसका मतलब जो साइन 19 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आपका हो जाता है। ठीक है, कॉस थीटा हो जाता है, किसका उल्टा, इसका उल्टा। तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब जो थीटा की वैल्यू यहाँ पर है वो 0 में यहाँ आ जाएगी। 19 माइनस थीटा होगा, 19 में 0 गया तो मतलब तो ये 0 आता है, ये उल्टा हो जाएगा। तो ये यहाँ आ जाएगा, √3/2 तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो 45 1/2 यही रहेगा और ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/2 और 0 की जो वैल्यू है वो आपकी 90 में पहुँच जाएगी सीधा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर 10 है, तो 10 क्या होता है, इसका अपॉन होता है। यहाँ पर 10 की जो वैल्यू होती है, जो tan थीटा होता है वो आपका कॉस मतलब साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो यहाँ देखिए इसकी जब वैल्यू आएगी दोनों अपॉन हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब ये अपॉन करोगे आप इस पे, इसके मतलब इसके अपॉन होगा तो क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा आपका यहाँ। अब ये दोनों कटेंगे, सेम है तो 1 कट जाएगा। अब ये दोनों देखिए यहाँ से 2 गया, ये √3 ऊपर है तो √3 ही आपका आएगा। यहाँ पर 1 की भाग 0 में तो आप दोगे नहीं कभी, तो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, अब ये सब अभी बताया मैंने, तीन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये हो जाता है। तो एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे तो 0 का उल्टा तो इनफाइनाइट हो जाता है। इसका उल्टा आप करोगे 2 हो जाएगा, इसका उल्टा √2 हो जाएगा, इसका उल्टा आप करोगे 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा आपका यहाँ पर 1 हो ही जाएगा। चलिए अब सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। एक का उल्टा तो एक ही होगा, इसका 2/√3/2 का उल्टा, इसका उल्टा यहाँ पर हो जाएगा, इसका उल्टा आपका √2, इसका 2 हो जाएगा, 0 का इनफाइनाइट। ठीक है, अब कॉट का कर लीजिए, चलो 10 का उल्टा कॉट होता है तो इसका इनफाइनाइट हो गया आपका, √3 आपका इसका हो गया, 1 का 1 और 1/√3 और 0 का इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके की आपकी सारणी भी हो जाती है दोस्तों। ये सारणी की वैल्यू भी हमें लगभग याद होनी चाहिए या फिर निकालनी आनी चाहिए, हमको पता होनी चाहिए। देखिए ये वैल्यू यहाँ से किस तरीके से आती है इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वैल्यू इसकी किस प्रकार यहाँ पर आई है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें देखेंगे कि आखिर इसकी वैल्यू 1/2, इसकी √3/2 ये क्या कहाँ से आती है। ठीक है, कहाँ से आती है मैं भी आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए सपोज मान लीजिए एक त्रिभुज है, यहाँ पर इसका त्रिभुज है, अगर त्रिभुज इसकी 1/2 है, अगर इसकी वैल्यू साइन की वैल्यू, ठीक है, साइन की कहाँ से पता लगता है आपको, कहाँ से पता लगता है, जो साइन की 1/2 वैल्यू है, मतलब ये क्या है आपका, ये क्या होता है दोस्तों, L/A, लंब बटे कर्ण। मतलब ये आपकी 1 है और ये आपकी 2 है। कभी ऐसा है तो इसका पता लग जाता है क्या, साइन की जो वैल्यू है इसकी जो लंबाई, ये ऊपर वाली वैल्यू है इसकी 1 है और आधार इसका 2 है। ठीक है, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा इसका कि क्या वैल्यू कहाँ पर है। ठीक है, ये छोटी ये बात है दोस्तों, इतनी भी डीपली नहीं जाते, लेकिन ये साइन की वैल्यू आपको यहाँ से याद होनी चाहिए पूरी, कि कहाँ से आपको मान आया, क्यों आया और इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। चलिए इसकी वैल्यू आपको पता हो तो इसके डिपेंड जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको ये बता दूंगा। पहले आज फॉर्मूले की बात कर रहा था मैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की, तो सारे फॉर्मूले ही चलूंगा स्टार्टिंग से। देखिए एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, पहले शुरू से स्टार्टिंग से देखिए, 1 बाय 1 सारे फॉर्मूले निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं बता चुका हूँ, थीटा ये होता है, उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आधार होती है और एक कर्ण होती है। ठीक है, अब एक पाइथागोरस प्रमेय आप जानते होंगे, तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। यहाँ से 2-3 सूत्र निकालेंगे हम फॉर्मूले, जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फॉर्मूले ये मैं लिख चुका हूँ जो आपका है, यहाँ से देखिए कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगा, सब में कर्ण का स्क्वायर से भाग दे दूंगा।
कर्ण का स्क्वायर से भाग दीजिए, कर्ण का स्क्वायर से भाग दीजिए, इसमें भी कर्ण का स्क्वायर से भाग दीजिए, सब जगह बराबर जाता है जब डिवाइड होता है तो। अब ये तो कट गया आपका, एक बच गया, ठीक है। यहाँ पर के चलो शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, ठीक है। तो ये किस किस की वैल्यू है, एल अपॉन के किसकी वैल्यू होती है, देखिए इसमें लिख देते हैं एल अपॉन के ए, ठीक है। तो एल अपॉन के किसकी वैल्यू हुई, एल अपॉन के किसकी वैल्यू हुई, साइन की वैल्यू हुई, 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए अपॉन के किसकी वैल्यू है, आपकी कॉस की वैल्यू है, तो किसकी वैल्यू हो गई, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। जो ये मैं आपको बता रहा था कि एक फॉर्मूला आपका बन गया कि एक बराबर क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपके एक की वैल्यू हो जाती है ट्रिग्नोमेट्री में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। या फिर आप इस तरीके से देख भी सकते हो कि फॉर्मूला कहाँ से आया, मैं आपको 1 बाय 1 ये बता रहा हूँ। ये आपका पहला फॉर्मूला हुआ। अब चलिए दूसरे फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, पहले हमने कर्ण के स्क्वायर से भाग दिया था, अब हम किससे देंगे, अब हम दूसरा आधार से देंगे, ठीक है। कर्ण के स्क्वायर से भाग दिया था हमने, अब हम देंगे आधार से, आधार के स्क्वायर से भाग दीजिए यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी आप दे दो, और यहाँ पर भी आप दे दो, ठीक है। आधार के स्क्वायर से डिवाइड, अब यहाँ पर आपका कैंसिल हुआ। अब कर्ण बटे आधार आपका क्या हुआ दोस्तों, कर्ण बटे आधार कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा मतलब क्या, कोसेक सेक हो गया, ठीक है। सेक का स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस अब बराबर यहाँ पर आपका चिन्ह बराबर का है, ये देखिए। अब ये लंब और आधार, लंब और आधार क्या हुआ आपका, यहाँ पर देखिए लास्ट में जो आपका टेन है, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा आपकी वैल्यू हो गई, लास्ट प्लस की चिन्ह आपका प्लस हो गया, एक 1, आपका एक फॉर्मूला ये हो गया यहाँ, ठीक है। आपके दो फॉर्मूले में बता चुका हूँ। अब देखिए एक, तो देखिए अब एक फॉर्मूला और देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिट चुका है, ठीक है। लंब, अब हमने आधार का देखा था, अब हम लंब की स्क्वायर करेंगे चार तरफ से, लंब का स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ बीच में कट जाएगा, और के और लंब, ठीक है, के और लंब मतलब ये देखिए कोसेक, जो कोसेक स्क्वायर थीटा है आपका बराबर 1 प्लस आधार बटे लंब, मतलब आधार बटे लंब मतलब कॉट हो गया, ठीक है। आधार बटे लंब उल्टा कॉट हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो तीन फॉर्मूले आपके ये आए 1 बाय 1, तीन फॉर्मूले मैंने आपको बताया, इन तीनों फॉर्मूले के बेस पे आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे अभी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहले आज की वीडियो में इतना ही, सिर्फ बेसिक था ट्रिग्नोमेट्री का, फॉर्मूले वगैरह बताने थे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।